जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों एनसीईआरटी जनरल साइंस की 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है उसका आज हमारा ये 25वां लेक्चर रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव बना होता है। एक विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है लघु दूरी पर स्थित समान परिमाण के एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश का बना होता है। एक क्या होता है कि पॉजिटिव होता है उस साइड, और एक सिरा जो होता है उसका नेगेटिव साइड होता है, ऋणात्मक होता है, ऋण आवेश का होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन जो है वो कौन सा सत्य है? तो इन चारों कथनों में से जो है ना वो सत्य होगा ऑप्शन सी, यानी कि एमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। ये आपका जो कथन है वो सत्य होगा। एमीटर जिसे हम करंट मेजर करते हैं, धारा मापते हैं, विद्युत धारा, वो और कुछ नहीं होता, एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। नेक्स्ट है, किसी खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है या फिर विभव बिंदु के केंद्र से दूरी पर डिपेंड करती है? तो ये होती है विद्युत तीव्रता शून्य होती है दोस्तों। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। कितनी होती है? ऑप्शन डी 0 होती है। 0 डिग्री तापमान पर कितनी होती है अर्धचालक की? 0। चलिए नेक्स्ट है, किसी अति चालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है। कितना होता है? 133 केल्विन, 133 केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है? तो अल्ट्रासोनिक किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की फैमिली की नहीं होती। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए उत्तर कूट के आधार पर कीजिए। तो निश्चयात्मक कथन है ए, गामा किरणें एक्स किरणों से अधिक संवेदनशील होती है। कारण यानी कि रीजन दिया गया है, गामा किरणें प्रकाश के वेग से चलती है। तो कूट दिए गए हैं, जो कूट दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। दोनों ए और आर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कथन और कारण जो दिए गए हैं वो दोनों जो हैं वो गलत है, सॉरी राइट हैं, वो दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोनों जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन आर जो है रीजन जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता कैसी होगी? बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर घटेगी, या फिर पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, घटती है, डिक्रीज होती है। किसी शुद्ध अर्धचालक में कक्ष ताप पर होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यह आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यदि दो संधियों जो दो भिन्न धातुओं से जोड़कर बनाए गए हैं को भिन्न तापक्रम पर रखें तो विभवांतर बल पैदा होता है। इस प्रभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव। क्या कहा जाता है? सीबेक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो डिक्रीज होगा, घटेगा। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो बना होता है किसका? नरम लोहे का, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसी ट्रांसफार्मर का लोह क्रोड परतदार रखा जाता है क्योंकि इससे क्या होगा? क्रोड में शक्ति ह्रास कम होगा। क्रोड में शक्ति की जो हानि होती है, पावर लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, इलेक्ट्रॉन एवं विवर दोनों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी के सिरों पर लगा दिया जाए तो प्रतिरोधक से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश में कूलॉम में, आवेश जो होता है वो कूलॉम में अगर मापा जाए, आवेश जो कूलॉम में होता है,
कितना परिवर्तित होगा, कितना परिवर्तन होगा, कितना चेंज होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यानी कि 3। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है, तो थर्मोरिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो जर्मेनियम जो होता है वो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। थर्मोपाइल का कार्य किस पर डिपेंड करता है, सीबेक प्रभाव पर, सीबेक इफेक्ट पर। यदि किसी प्रारूपिक द्रव्य का विद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिरकर शून्य हो जाता है तो वह द्रव्य क्या कहलाता है, तो वह द्रव्य कहलाता है अतिचालक। क्या, अतिचालक। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किरणों के युग्मों से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है, तो अल्फा किरणें और बीटा किरणें जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। लघु पतन के समय परिपथ की धारा बहुत बढ़ जाती है, क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या होगा, विद्युत रोधी, अर्धचालक और धातु। विद्युत मापी हो सकता है एक अनुरूप कंप्यूटर, आपका क्या ऑप्शन होगा राइट, एक अनुरूप कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, संधारित्र। यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाएं और फिर संपर्क में लाए जाएं तो क्या होगा, दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश जो है वो संरक्षित रहेगा। जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब क्या होता है, तब विद्युत ऊर्जा यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में, हीट एनर्जी में परिवर्तित होती है, चेंज हो जाती है। किसी तार प्रतिबद्ध मानक प्रतिरोधक में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का उपयोग होता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती। किसी द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तो बेस में अशुद्धि की अल्पतम सांद्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है क्योंकि केले का पत्ता जो होता है वो दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण होता है जो शक्ति को बढ़ाता है यानी कि पावर को इंक्रीज करता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है, या ऑप्शन डी जो है वो रहेगा धारा और वोल्टता को माप सकता है। तो नीचे जो कोड दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा, उनमें से आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 जो है वो करेक्ट होंगे। इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट क्यों नहीं होगा, इसमें ऑप्शन 1 में है शक्ति को बढ़ा सकता है, पावर को बढ़ा सकता है, ये गलत होगा, पावर को नहीं बढ़ा सकता ट्रांसफार्मर। क्या बढ़ा सकता है, क्या इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है दोस्तों, वोल्टता को, वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। और ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसमें धारा और वोल्टता यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों दिए गए हैं कि उनको माप सकता है, तो यह आपका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होगा, गलत होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सेकंड और थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि वोल्टता को बढ़ा और घटा सकता है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपके सहयोग के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है दोस्तों, आपके सहयोग की वजह से, आपके प्रेम की वजह से ही हम आज यहाँ पर है। आपके लिए 350-400 प्लस जो वीडियो है वो इस पर चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है आपके सहयोग से। तो ऐसे ही अपना सहयोग और प्यार प्रेम जो है वो बनाए रखना। थैंक यू, जय हिंद।